मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं शुभराज गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से एसवी प्राइम यूट्यूब चैनल पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तीसरे एपिसोड यानी कि आखिरी एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि किस तरह राजेश, जो लड़कियों से नफरत करता है, अपने दोस्त वीरेंद्र के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर को पैसे देकर अपनी खुद की ही बेटी को मरवाने का प्लान करता है। कुछ सालों के बाद राजेश के घर में एक बेटे का जन्म होता है। राजेश उस बेटे का नाम रमेश रखता है। राजेश का बेटा रमेश जब 5 साल का होता है तो उसकी 5वीं सालगिरह पर राजेश अपने बेटे रमेश का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाता है और उस बर्थडे में अपने दोस्त वीरेंद्र और उसके परिवार को इनवाइट करता है। किसी कारणवश वीरेंद्र उस बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाता है। वीरेंद्र की दोनों बेटियां पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती हैं और राजेश का बेटा रमेश अपनी आवारागर्दी के चक्कर में अपना समय बर्बाद करता है। समय गुजरता है और राजेश को उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है। राजेश एक बड़े आलीशान घर से एक छोटे से घर में शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी दौरान राजेश को एक लाइलाज बीमारी कैंसर का शिकार हो जाता है। जब वीरेंद्र को राजेश की बीमारी के बारे में पता चलता है तो उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां राजेश वीरेंद्र से कुछ पैसों के लिए डिमांड करता है ताकि वो अपना ऑपरेशन करवा सके। जब वीरेंद्र को पता चलता है कि उसके दोस्त राजेश का इलाज उनकी बेटी इंदिरा कर रही है तो राजेश के बारे में सोच सोच कर वीरेंद्र रात भर रोता रहता है। जब उनकी बेटी उनसे रोने की वजह पूछती है तो वो सिर्फ इतना बताता है कि राजेश उसका बहुत ही खास पुराना जिगरी दोस्त है। तो चलिए अब इस आखिरी एपिसोड में देखते हैं कि राजेश की जिंदगी में आगे क्या होता है। अपने डैड वीरेंद्र को जोर जोर से बेतहाशा रोता देखकर डॉक्टर इंदिरा बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डैड को कभी इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। अपने डैड के बारे में सोच सोच कर रात भर करवट बदलती रहती है और वो ठीक से सो नहीं पाती। तभी अचानक उठकर अपने पिता वीरेंद्र को देखने के लिए उनके बेडरूम की तरफ जाती है। वो बेडरूम में जाकर देखती हैं तो उनके पिताजी वहाँ नहीं होते हैं और उनकी माँ अकेले ही गहरी नींद में सो रही होती हैं। फिर वो लिविंग रूम की बालकनी की तरफ जाती है और वहाँ देखती हैं कि उनके पिताजी रोते रोते वहीं सोफे पर सो गए हैं। कुछ देर खड़े होकर वो अपने पिताजी को देखती रहती हैं और फिर वो अपने पिता वीरेंद्र के आंसुओं को पोंछती हैं। वो वापस माँ के बेडरूम में आकर अपनी माँ के पैरों के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती हैं। डॉक्टर इंदिरा के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ उठकर उससे रोने की वजह पूछती है। अरे बेटी इंदिरा, इंदिरा क्या हुआ है तुम्हें? बेटी, बेटी। डॉक्टर इंदिरा उन्हें कुछ नहीं बताती हैं और दूसरे रूम में जाकर फिर से जोर जोर से रोने लगती हैं। इंदिरा की माँ वहाँ आकर उससे रोने की वजह पूछती है। तब इंदिरा राजेश के बारे में पूछना शुरू कर देती है। राजेश का नाम सुनते ही इंदिरा की माँ बिल्कुल खामोश हो जाती है। मॉम प्लीज मुझसे छुपाइए मत, प्लीज मॉम बताइए ना। डॉक्टर इंदिरा के बार बार पूछने पर डॉक्टर इंदिरा की माँ उसे एक ऐसा सच बताती हैं जिसे सुनकर इंदिरा के होश उड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। बेटी, आज जो बात तुमसे मैं कहना चाह रही हूँ उस बात को सुनने से पहले तुम्हें अपने दिल को पत्थर के समान कठोर बनाना होगा, क्योंकि राजेश और तेरा गहरा संबंध है। क्या? मेरा संबंध? हाँ बेटा, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो एक कड़वा सच है। मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया है मॉम। I've prepared my heart for all worst things. Please mom, please do tell me. ठीक है, तो सुन। तू कल जिस पेशेंट राजेश का ऑपरेशन करने वाली है वो कोई ऐसा वैसा पेशेंट नहीं है, बल्कि वो तेरे रियल डैड है। क्या? रियल डैड? हाँ बेटी, तेरा और उनका ब्लड रिलेशन है। राजेश मेरे रियल डैड? मॉम, मुझे आपकी इस बात पे यकीन नहीं है। अगर मैं उनकी बेटी होती तो बचपन से लेकर आज तक मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मॉम प्लीज डू टेल मी मॉम। तेरे हर सवाल का जवाब मैं तुझे दूंगी बेटी। तेरा बाप राजेश
और उसके घर वाले बेटी पैदा होना एक अभिशाप मानते हैं, नफरत करते हैं बेटियों से। तेरे पैदा होने के बाद राजेश के घर में भूचाल सा आ गया। उसके माँ बाप ने बेटा पैदा होने के लिए सभी भगवानों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मन्नत ना मांगी होगी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। राजेश की पत्नी ने तुझे जन्म दिया। मुझे जन्म दिया? हाँ बेटा, हाँ? तुझे जन्म दिया क्योंकि राजेश और वीरेंद्र अच्छे दोस्त थे। इसलिए राजेश ने वीरेंद्र को 2 लाख रुपए देकर डॉक्टर से तुझे मारने के लिए कहा। डॉक्टर ने भी इसके लिए हाँ कर दी। फिर मुझे मारा क्यों नहीं मॉम? तू तो जानती है तेरे डैडी वीरेंद्र कितने नेक दिल इंसान हैं। वो डॉक्टर को 2 लाख रुपए देकर तुझे चुपके से घर ले आए और तू इतनी भोली, प्यारी और मासूम थी कि मैंने तुझे अपनी गोद में भर लिया बेटी। मॉम, मेरे डैड बहुत महान इंसान है। वो लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते और मैं ऐसे इंसान का ऑपरेशन नहीं करना चाहती। हमने तो तुझे सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया है बेटा। तेरे असली पिता तो वो है। तू उनकी जान बचा ले बेटा, तू उनकी जान बचा ले, राजेश की जान बचा ले। जिसके इतने गंदे, इतने गिरे हुए विचार हो, मगर मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके लिए राजेश का ऑपरेशन जरूर करूंगी, मगर मैं राजेश को अपना बाप नहीं मानूंगी और अब इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। आप लोग मेरे माँ बाप हैं, आप लोग ही हमेशा मेरे माँ बाप रहेंगे। डॉक्टर इंदिरा रोते हुए अपनी माँ से कहती हैं कि उसके असली माँ बाप राजेश और सुमन नहीं बल्कि वो दोनों हैं और वो राजेश का ऑपरेशन सिर्फ अपने पिता वीरेंद्र की खुशी के खातिर करेंगी। और अगले दिन डॉक्टर इंदिरा राजेश का ऑपरेशन करती है। इंदिरा बेटा, Congratulations, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। आपका दोस्त खतरे से बाहर है। चीयर अप डैड। थैंक यू बेटा। भगवान का आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, तेरे हर ऑपरेशन में तेरा साथ देगा। जीती रहो बेटी। राजेश के ऑपरेशन की सक्सेस की खबर जब सुमन को मिलती है तो उसे एहसास हो जाता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती हैं। अरे भाभी जी, आप ये क्या कर रही हैं? उठिए प्लीज, उठिए। आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। आज अगर आपने हमारी मदद न की होती तो आज मैं बेसहारा हो जाती। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। देखो, आज आपके पति को बचाने वाली एक लेडी डॉक्टर ही है। आप लोगों ने अगर अपनी बेटी को नहीं मारा होता तो आज वो इतनी ही बड़ी होती। हे भगवान, ये मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे माफ करना। आज मुझे पता चला है एक लड़की और एक लड़के में कोई फर्क नहीं होता। हॉस्पिटल में भी लोग राजेश के ऑपरेशन की सक्सेस की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन ऊपर वाले का करम और डॉक्टर इंदिरा की वजह से हो पाया है। डॉक्टर, आज तो डॉक्टर इंदिरा के हाथों से मिराकल सा हो गया। हाँ डॉक्टर, जादू हो गए जादू। डॉक्टर इंदिरा ने तो एक डेड बॉडी के अंदर जान फूंक दी। पेशेंट तो करीब करीब मर ही गया था, पर डॉक्टर इंदिरा के हाथों में मानो गॉड ने अपनी पावर ही दे दी। ऊपर वाले के खेल भी कितने निराले होते हैं, उसके भेद को कोई समझ नहीं सकता। हो सकता है डॉक्टर इंदिरा के हाथों से गॉड दुनिया को कुछ मैसेज देना चाहता हो। वो देखो, डॉक्टर इंदिरा भी आ गई। ओके डॉक्टर।
राजेश के ऑपरेशन की सक्सेस से डॉक्टर इंदिरा भी बेहद खुश होती हैं। डॉक्टर, आपके हाथों से मैंने कितने को अच्छा होते देखा है, पर ऐसी खुशी आपके चेहरे पर कभी नहीं देखी। हाँ डॉक्टर मॉरिस, मैं आज बहुत खुश हूँ। जो खुशी और सेटिस्फेक्शन मैंने अपने डैड के चेहरे पे आज देखी है, उससे पहले कभी नहीं देखी। डॉक्टर इंदिरा के माँ बाप वीरेंद्र और शोभा भी बेहद खुश होते हैं और अपनी बेटी पर गर्व महसूस करते हैं। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद वीरेंद्र अपने दोस्त राजेश से मिलने उसके घर जाता है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते भाई ये साहब। लीजिए फ्रूट्स। डॉक्टर ने राजेश को जूस पीने के लिए अच्छा। कहा है। ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। आ बैठ। यार वीरेंद्र, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना बुरा भला बोला, मगर तू बुरा नहीं माना और तूने मेरी मदद करके ये साबित कर दिया कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। मैं ये एहसान जिंदगी भर तो क्या 7 जन्मों तक नहीं उतार सकता। और रहा सवाल डॉक्टर इंदिरा का, वो मेरे लिए देवी बनकर आई, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। तो तूने पहचाना उस देवी डॉक्टर को? नहीं, पहचाना तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म हैं मेरे, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। तू जानता है क्या डॉक्टर इंदिरा को? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। राजेश, तू जिन लड़कियों को अभिशाप समझता था, जिनकी शक्ल देखने से तुझे नफरत होती थी, लेकिन राजेश, तेरी अचानक ये सोच कैसे बदल गई? तू तो लड़कियों को अभिशाप समझता था, आज अचानक तुझे एक लड़की देवी लगने लगी। यू आर ए वेरी सेल्फिश मैन यार। एक लड़की जब जन्म लेती है तो वो अभिशाप बन जाती है तेरे लिए। कोई लड़की जब तेरी जान बचाती है तो देवी बन जाती हो। तू नहीं बदलेगा राजेश, कभी नहीं बदलेगा। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ समझ रहा हूं। तू सोच, वो लड़की जिसे तूने अभिशाप समझ के मरवा दिया था, अगर आज वो जिंदा होती तो वो भी किसी न किसी के लिए देवी का रूप होती। वो लड़की भी तेरा और देश का नाम रोशन कर रही होती। आज जो लड़की तेरे लिए देवी के रूप में है, डॉक्टर इंदिरा, आज वो अबला है या? हाँ, मेरी आंखें खुल गई हैं वीरेंद्र। काश मुझे यह समझ में आता कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। हे भगवान, ये बात उस वक्त मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरी बेटी जिंदा होती तो आज मेरे पास होती। यार वीरेंद्र, मैंने दिल से इंदिरा को बेटी मान लिया है। मिलने की इच्छा हो रही उससे। प्लीज एक बार मिला दे उससे। हाँ, मिल लेना, क्योंकि वो मेरी बेटी है और मुझे लेने आती ही होगी। पगला गया है तू? डॉक्टर इंदिरा तेरी बेटी और तुझे लेने आ रही है? हाँ, तुझे लेने आएगी? ले, आ गई मेरी बेटी, अब मिल लेना। हाय डैड। पैर छुओ बेटी। भाभी जी, ये वही बेटी है जिसे मारने के लिए इस बेवकूफ ने 2 लाख रुपए दिए थे।
देख लिया तुमने बेटे और बेटी में अंतर? बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं होती, समझे? चलो डैड, बहुत जोरों की भूख लगी है। और आपको पता है आज आपकी बेटी को दुनिया की बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिलने वाला है। मेरी बेटी ने अवार्ड जीता, लड़कों से आगे निकल गई। और इस बार भी लड़कियां लड़कों से बाजी मार गई हैं। चलो अरे वाह। डैड। बेटा, मैं खाना बना ही रही थी, खाकर जाओ। हाँ बेटा, इस गरीब के घर से भी दोनी वाले खा के जा। बात अमीरी गरीबी की नहीं है, ये अधिकार आप खो चुके हैं जिस दिन आपने मुझे मारने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। मैं अपने कातिल के घर खाना नहीं खा सकती। और हाँ, आपने तो सुना ही होगा, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। और मेरे डैडी वीरेंद्र शर्मा ही मेरे डैड हैं। चलो डैड। तो दोस्तों, देखा आपने, जब राजेश को ये बात पता चलती है कि डॉक्टर इंदिरा उनकी सगी अपनी बेटी है, जिसे उसने अभिशाप समझकर हॉस्पिटल में मरवाने की कोशिश की थी, और उसी इंदिरा ने उसे आज नई जिंदगी दी। दोस्तों, इसमें राजेश का कोई कसूर नहीं है। हमारे समाज में सदियों से ऐसी परंपरा चलती आ रही है कि जहां लड़कियों को अभिशाप समझकर मरवा दिया जाता है। दोस्तों, हमें अपनी ये सोच बदलनी होगी, हमारे समाज को ये सोच बदलनी होगी, और हमें निर्णय लेना होगा कि हम लड़कियों को भी लड़कों जैसा सम्मान दें और उनकी रक्षा करें। तो मेरे प्यारे देशवासियों, वीरेंद्र कुमार मेरेठी का आपको नमस्कार। आपने देखा होगा वो राजेश जो अपनी बेटी को मारना चाहता था, उसे मनहूस समझता था, उसे अभिशाप समझता था, वही बेटी उसकी जिंदगी बचाने का कारण बनी, क्योंकि उसके दोस्त वीरेंद्र ने उसको पढ़ने लिखने का मौका दिया, उसको डॉक्टर बनाया। लेकिन आपने सोचा कि राजेश के अंदर ये घटिया सोच कैसे आई? ये राजेश का दोष नहीं है, ये दोष है हमारे उस समाज का जिसमें सदियों से लड़की को हमेशा लड़कों से कम करके आका गया है। ये उदाहरण है, प्राचीन भारत से लेकर आज तक किसी ने भी लड़की पैदा होने की मन्नत नहीं मांगी, जबकि ये सरासर गलत है। पता है आपको, यदि लड़कियों को मौका दिया जाए पढ़ने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो लड़की ना कर सके। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके माँ बापों ने लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया और लड़कियों ने करके दिखाया। देश का नहीं, अपने परिवार का नहीं, बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम बढ़ाया, उनका मान बढ़ाया। जब जब जिसके माँ बाप ने लड़की को मौका दिया, उसे प्रूव कर दिया वो किसी भी हालत में लड़कों से कम नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपनी लड़कियों को लड़कों की तरह बराबर का मौका दो, क्योंकि लड़की और लड़के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लड़की के बगैर लड़का और लड़के के बगैर लड़की अधूरी है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जो मैं कहना चाहता हूँ, लड़की और लड़कों को बराबर का अवसर दें। और इसी संबंध में जो मैंने छोटी सी फिल्म बनाई है, ये मेरा प्रयास है कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों की समझ में आए। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को बार बार देखो और मुझको भी गाइड करो कि मुझको क्या करना है। बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय, जय हिंद। तो दोस्तों, हमारा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सीरीज आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, मैं शुभराज गुप्ता अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।